हेलो एंड वेलकम टू ऑल बेसिक्स। और आज हम प्रीवियस वीडियो की कंटिन्यूएशन में अपने नेक्स्ट टॉपिक को कंसिडर करेंगे। रिज्यूम मेकिंग के चैप्टर को जो हमने चलाया है उसमें सेकंड टॉपिक वुड बी रिज्यूम फॉर्मेट्स। अब यहाँ पर रिज्यूम फॉर्मेट्स की जब मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ तो वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रेशर्स। फ्रेशर्स के लिए मेरा रिकमेंडेशन है कि वो अपने रिज्यूमे को सिंपलेस्ट वे में अपने पोटेंशियल रिक्रूटर के सामने रखें। एक सीक्वेंस वाइज, इंडेक्स वाइज अपने रिज्यूमे को सिंपल से तरीके से बनाइए, अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को पुट अप कीजिए। डोंट गो फॉर हाई फ्लैशी ओरिएंटेशन ऑफ डेटा और लेआउट्स ऑफ फॉर्मेट्स। आजकल फ्री एप्स भी बहुत ऑनलाइन अवेलेबल हैं जो कि रिज्यूमे अच्छा बनाने की गारंटी लेते हैं, बट अगेन आई वुड रिकमेंड नॉट टू यूज देम एंड गो विद अ वेरी सिंपलेस्ट फॉर्मेट फॉर फ्रेशर्स। अगर हम एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स की बात करें तो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए वी विल टॉक अबाउट द काइंड ऑफ फॉर्मेट्स व्हिच वी शुड अडॉप्ट एंड हाउ कैन वी कंबाइन देम टू मेक अ रिज्यूमे स्टैंड आउट। तो पहला फॉर्मेट जो यहाँ पर हम कंसिडर करने के लिए जा रहे हैं दैट वुड बी क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट ऑफ रिज्यूमे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से हमारा मतलब यहाँ पे क्या है? दिस इज अ वे वेयर यू प्रेजेंट योर एक्सपीरियंस स्टार्टिंग फ्रॉम द रीसेंट टू द ओल्डेस्ट। सबसे रीसेंट एक्सपीरियंस आप सबसे पहले दिखाते हैं इसके अंदर एंड देन देयर आफ्टर आप उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर धीरे धीरे करते करते अपने सबसे ओल्डेस्ट एक्सपीरियंस के ऊपर रीडर को लेके जाते हैं। अब इस मेथड के अंदर क्या एडवांटेजेस हैं और क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट वी विल टेक एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड। इस मेथड के अंदर आप अपने एम्प्लॉयर के बारे में एक इंडेक्स्ड मैनर में बता सकते हैं, अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में आप प्रॉपर्ली बता सकते हैं, कैसे कैसे कहाँ कहाँ आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज हुई और कैसे आपने उन्हें टेकअप किया, ये आप उन्हें बता सकते हैं। इसके अंदर आप अपने कैरियर प्रोग्रेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। अब आते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस के ऊपर। डिसएडवांटेजेस में एक चीज मैं आपको क्लियरली बताऊं कि इन दिस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट to gain the attention of a recruiter, it is generally said you have 30 seconds to catch the attention of a recruiter. And these days, where AI is helping recruiters to find out the potential resumes out of a lot of available resumes, keywords का emphasis बहुत important हो गया है। So, coming back to chronological order, the disadvantages, यहाँ पर एक सबसे बड़ी disadvantage ये निकल के आती है कि आप यहाँ पर अपनी achievements, अपनी accomplishments को upfront produce नहीं कर सकते। Reader has to find what you have achieved in your various employments with various employers. दूसरी चीज इसके अंदर डिसएडवांटेज ये है कि आप कोई अपनी स्पेसिफिक स्किल या अपनी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन को अपफ्रंट हाईलाइट करके प्रोड्यूस नहीं कर सकते रिक्रूटर के सामने। ये एक सिस्टमाइज्ड मैनर में रिक्रूटर को धीरे धीरे पूरा रिज्यूमे आपका रीड करना पड़ेगा एंड देन ही विल बी एबल टू आइडेंटिफाई योर अकम्प्लिशमेंट्स एंड योर की स्किल्स व्हिच कुड बी द कीवर्ड्स फॉर दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट। हो सकता है कि एआई इस मेथड से, अपने कीवर्ड सर्च मेथड से आपके रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट कर ले, बट इफ अ ह्यूमन इज सर्चिंग फॉर इट, इट इज गोइंग टू टेक मोर देन 30 seconds फॉर हिम टू रीड आउट योर एग्जैक्ट स्टैंडिंग आउट अचीवमेंट्स एंड योर क्वालिफिकेशंस। Another disadvantage of chronological format is that for recruiter it is more time consuming. और इसके अलावा when I say that you cannot produce your achievements, your specific qualifications and your attained specific targets upfront, तो उसका मतलब मेरा यहाँ पर यह है कि आप अपने रिज्यूमे को स्टैंड अलोन करने के लिए रिक्रूटर को इनिशियल पहले ही स्टेज के अंदर ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपने अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर के साथ उसको क्या टारगेट्स अटेन किए, वहां पर उन टारगेट के अटेनमेंट से क्या बेनिफिट प्रेजेंट एम्प्लॉयर को हुआ। क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट डजंट अलाउज यू टू डू दैट। यहाँ पर आपको हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस अचीवमेंट को सेपरेटली एक टुकड़ों में बताना पड़ेगा कि इस एम्प्लॉयर के साथ ये अचीवमेंट था, इसके साथ ये था, इसके साथ ये था, तो वहां पर इट बिकम्स टाइम कंज्यूमिंग फॉर रिक्रूटर। सो इफ यू वांट टू स्टैंड अलोन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, So if you are trying to make your resume stand alone from the crowd, the chronological format might not be the right fit for you. अब हम second format के ऊपर चलते हैं, which is called as functional resume format. अब functional resume format क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। Functional resume format emphasis देता है आपके accomplishments के ऊपर, आपके strengths के ऊपर, आपके skills के ऊपर, आपके experiences के ऊपर, rather than focusing on your career progression. इस फॉर्मेट के अंदर it allows you to write down a small 1 or 2 paragraphs of crisp synopsis, जहां पर आप अपने इन सारे फैक्टर्स को, आपके accomplishments को, आपके टारगेट्स जो आपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर के साथ अटेन किए हैं, उससे आपके एम्प्लॉयर को क्या बेनिफिट हुआ है, आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपके स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन स्किल्स क्या हैं, इन चीज़ों को आप इस सिनॉप्सिस के अंदर 1 पैराग्राफ और मे बी 2 पैराग्राफ्स इसके अंदर आप क्रिस्पली हाईलाइटेड वे में उसको राइट एट द स्टार्ट ऑफ द रिज्यूमे हाईलाइट कर सकते हैं, ताकि आपका पोटेंशियल रिक्रूटर आपके रिज्यूमे को थॉरो स्टडी करने से पहले ही आपके की अचीवमेंट्स, आपके की स्किल्स, आपके स्ट्रेंथ्स के बारे में अच्छे से जान जाए। सो दिस बिकम्स ईजियर फॉर रिक्रूटर टू रीड द रिज्यूमे थ्रू एंड एक्चुअली शॉर्टलिस्ट फॉर द। अब हम बात करते हैं
फंक्शनल फॉर्मेट के डिसएडवांटेजेस की। फंक्शनल फॉर्मेट के अंदर सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि आप अपना करियर प्रोग्रेशन इसके अंदर डिटेल में नहीं बता सकते। आपके प्रमोशंस कब हुए थे, आपने कब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी तारीख में चेंज करी थी। फॉर ऑल दीज डिटेल्स रिक्रूटर हैज टू गो डाउन एंड रीड एंटायर रिज्यूमे। और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड अदर डिटेल्स, जैसे कि कौन कौन सी कंपनीज में आपने काम किया है, टेन्योर आपके ड्यूरेशन का, आपके वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थे, इन चीज़ों को आप इस फॉर्मेट के अंदर फुली एलैबोरेट नहीं कर पाते हैं। इट डजंट अलाउज यू टू डू दैट। एक कंसोलिडेट फॉर्म में आप अपने सिनॉप्सिस को राइट करने के बाद इसको हाईलाइट तो अच्छा कर लेते हैं इसके अंदर, बट लेकिन दीज आर द डिसएडवांटेजेस जहाँ पर ये थोड़ा सा लैग बिहाइंड करता है फॉर्मेट। अब यहाँ पर फॉर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स इस इन लिमिटेशंस को, जो कि हमने भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और फंक्शनल फॉर्मेट के साथ देखी हैं, इससे ओवरकम करने का बेस्ट तरीका यह है कि यू शुड कंबाइन बोथ द फॉर्मेट्स एंड फाइंड आउट द आइडल फेज ऑफ रिज्यूमे, व्हिच अगेन वुड बी कॉल्ड एज लास्ट अप्रोच, वुड बी कॉल्ड एज टारगेटेड फॉर्मेट ऑफ। टारगेटेड फॉर्मेट में आप एडवांटेजेस ले लेते हैं क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट की एंड एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल फॉर्मेट। इनको कंबाइन करके आप अपने रिज्यूमे को ना सिर्फ हाईलाइट करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने एक्सपर्टीज, अपने स्ट्रेंथ्स, अपने स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन को ना सिर्फ हाईलाइट कर सकते हैं अपने सिनॉप्सिस में, बल्कि आप अपने कैरियर प्रोग्रेशन को भी ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हैं इन 1 or 2 पैराग्राफ्स इन द वेरी इनिशियल बिगिनिंग ऑफ योर रिज्यूमे। फॉर्मेट के अंदर आप अपने फंक्शनल फॉर्मेट और अपने क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट की इंफॉर्मेशन को ब्लॉक्स में अरेंज करके अपने रिक्रूटर के लिए उसे क्रिस्प और प्रिसाइज बना सकते हैं। दिस इज हाउ यू डू इट। हम ये करेंगे कैसे? प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के अंदर जब हम बात करेंगे इसकी, तो इन आने वाले और वीडियोस के अंदर मैं ब्रीफली आपके साथ वर्कशीट्स शेयर करूंगा, जहां पे आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, विच वुड बी द फेज ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। उसके अंदर हम इन्फॉर्मेशन को कैसे गैदर करना है उसको सीखेंगे, एंड देयर आफ्टर उसको अरेंज कैसे करना है टारगेटेड फॉर्म ऑफ रिज्यूमे में फॉर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स, वो हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आई हैव जस्ट गिवन यू अ ग्लिम्प्स व्हाट काइंड ऑफ फॉर्मेट्स आर एक्चुअली अवेलेबल टू मेक योर रिज्यूमे स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। आई होप कि इससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिले और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे। And please do not forget to subscribe the channel. Thank you so much for watching.